हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 10th का एक और चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। आपको आई होप आपको ये सारी बातें समझ आएंगी। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमने लास्ट ईयर में कुछ चीज़ें पढ़ी थी, कुछ बातें पढ़ी थी कि पॉलिनोमियल्स किस किस टाइप्स के होते हैं। तो पहला हम पार्ट करेंगे, फर्स्ट पार्ट इसका, अ पॉलिनोमियल हैज़ ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। यानी कि पॉलिनोमियल्स के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, मोनोमियल होते हैं, बाइनोमियल होते हैं, ट्राइनोमियल होते हैं एंड सो ऑन, काफ़ी सारे होते हैं जिसमें बहुत सारी टर्म्स होती है। तो उन्हें डिफाइन कैसे करते हैं, उन्हें क्लासीफाई कैसे किया जाता है। तो जो वो पॉलिनोमियल्स जिसमें ओनली ऑन वन टर्म हो, एक केवल एक टर्म हो, इज कॉल्ड मोनोमियल। एग्जाम्पल फॉर मैंने लिखा हुआ यहाँ पे 3x, यहाँ पे ये पूरी एक टर्म है 3x, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो जो ये पॉलिनोमियल होगा, ये पॉलिनोमियल कैसा कहलाएगा? मोनोमियल। अगर मैंने लिखा यहाँ पे x², ये भी हमारा मोनोमियल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास ओनली वन टर्म है। तो जो भी पॉलिनोमियल हमारे वन टर्म्स होती हैं उन्हें कहते हैं हमारे मोनोमियल। सिमिलरली जब हम दूसरे की बात करते हैं, अगर पॉलिनोमियल जिनमें टू टर्म्स होंगी तो उन्हें क्या कहेंगे हम? बाइनोमियल। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल x+1 लिख दिया, एक और एग्जांपल लिख देते हैं x² + x। ये भी क्या है? पॉलिनोमियल है, लेकिन पॉलिनोमियल कौन सा अगर क्लासीफाई किया जाएगा तो दैट इज बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब इसमें हमेशा कितने टर्म्स होंगे? टू टर्म्स होंगी। वन इज दिस एंड वन इज दिस। तो कितने टर्म्स हो गए इसमें? टू टर्म्स हो गए। वन टर्म वाले को मोनोमियल, टू टर्म्स वाले को बाइनोमियल। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ थ्री टर्म्स की, तो थ्री टर्म्स वाले को क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल को ट्राइनोमियल। जस्ट लाइक x² + x एंड प्लस कितना? 1। तो इसमें तीन टर्म्स हो गई हैं, 1, 2 एंड 3। तो इस तरीके से इन्हें क्लासीफाई किया जाता है। और अगर मोर देन थ्री टर्म्स होती हैं तो उनको पॉलिनोमियल के अंदर ही काउंट करते हैं। बट बेसिकली जो मेन पार्ट होते हैं हमारे वो यही होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल्स। ठीक है, अब बात करते हैं आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल की। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं? लीनियर का मतलब होता है लीनियर का मतलब होता है किसी की भी डिग्री 1। अब डिग्री क्या होगी वो मैं आगे आपको बताती हूँ। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी। अब डिग्री क्या होती है? जैसे कि ये एक एग्जांपल है 2x + 3। इसमें जो भी हमारा वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? इस पूरी टर्म में ये एक बाइनोमियल है क्योंकि इसमें दो टर्म्स है। इन बाइनोमियल का जो वेरिएबल वाला पार्ट है ये रहा 2x। तो x की पावर हाईएस्ट पावर कितनी है? यहाँ पे 1 है। तो जब भी किसी लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें हमारा जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 1 होगी। तो हम उसे क्या बोलेंगे? हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल मैं यहाँ लिख देती हूँ आपका x + 3/2। इसमें हमारा वेरिएबल वाली टर्म कौन सी है? ये रही। और x की पावर कितनी है हाईएस्ट? ये है यहाँ पे 1। तो इसे हम क्या रीड करेंगे? ये हमारा होगा लीनियर पॉलिनोमियल। आई आपको बात समझ में? ठीक है, अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब हमारे पास पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी? 2। इट मीन कि जो वेरिएबल होगा हमारा उसकी हाईएस्ट पावर अगर 2 होगी तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है। जस्ट एग्जांपल फॉर दिस x² + 4x + 3। तो इसमें हमारा वेरिएबल x है लेकिन x की हाईएस्ट पावर कितनी है? यहाँ पे 2 है। सिमिलरली x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये इन टर्म्स ऑफ u है, यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ है। तो u की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो इसलिए ये पॉलिनोमियल क्या होगी? हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड इज हमारे पास है क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी डिग्री कितनी होनी चाहिए उसकी? 3। एग्जाम्पल फॉर x³ + 2x² + 4x प्लस कितना? 1। तो x की हाईएस्ट जो पावर है वो कितनी है? यहाँ पे 3 है। तो जिसमें पावर 3 होगी वो क्यूबिक इक्वेशन हो गई या क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब डिग्री हमारे पास हाईएस्ट 2 होनी चाहिए। लीनियर का मतलब हाईएस्ट डिग्री इज 1। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास हमारी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, यानी जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है उस कंप्लीट पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी। पॉलिनोमियल को px से डिनोट करते हैं। हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है 3x + 2। ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा? ये हमारे पास बाइनोमियल पॉलिनोमियल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कितने टर्म्स है? 2 है। अब इस पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी?
इस पूरी वैल्यू हमें तब मालूम चलेगा जब हमारे पास जो हमारा वेरिएबल है इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू हमें गिवन होगी। तो लेट अस सपोज दैट हमने क्या कर लिया, x की वैल्यू 1 पुट कर ली। जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड में पॉलिनॉमियल में x की रिप्लेसमेंट में क्या लिख देंगे हम यहाँ पे 1, क्योंकि हम x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं। और राइट साइड में 3 इंटू 1, एक्स के प्लेसमेंट में 1 पुट करेंगे, प्लस कितना 4, तो 3 + 4 इट मीन 7। तो वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनॉमियल इज 7। तो हमारे पास जो भी पॉलिनॉमियल गिवन था उसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 7। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो कि वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल का मतलब इस पूरी पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, अच्छा जी। अब बात करते हैं ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल कि ज़ीरो क्या होता है। ज़ीरो का मतलब ज़ीरो नहीं होता है, ज़ीरो का मतलब होता है हमेशा वैल्यू ऑफ एक्स, यानी ज़ीरो का मतलब होगा वैल्यू ऑफ एक्स। अगर हमारे पास कोई पॉलिनॉमियल गिवन है, उस पॉलिनॉमियल में उस एक्स की वैल्यू ऐसी क्या पुट करें कि जिसमें पॉलिनॉमियल की वैल्यू ही हमारी क्या आ जाए, ऑलवेज ज़ीरो आ जाए। तो इट मीन ये डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ एक्स पर। ठीक है, जैसे अभी हमने एग्जांपल किया था x = 1 क्या होगा हमारा, ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। और वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल, ये इस पूरे पॉलिनॉमियल की वैल्यू कितनी है, 7। अगर मैं बोलूँ कि ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल तो इसकी ज़ीरो की वैल्यू कितनी होगी, जो भी हमने x की वैल्यू कैलकुलेट करी होगी, कितना होगा ये, 1। ठीक है, आगे से बता होते हैं। लेट अस सपोज दैट हमारे पास एक पॉलिनॉमियल गिवन है px = 3x + 4। 3x + 4 हमारे पास पॉलिनॉमियल गिवन है। तो अब हम बात करेंगे किसके, ज़ीरोज़ की, कि ज़ीरो क्या होता है। पहले इसे इन शॉर्ट एक डेफिनेशन के फॉर्म में आपको समझा लेती हूँ। वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि x की वैल्यू एट विच गिवन पॉलिनॉमियल विल बिकम ज़ीरो, यानी x की ऐसी कौन सी वैल्यू हमें मिलेगी कि हमारे पास जो पूरा पॉलिनॉमियल है ये बिकम क्या हो जाना चाहिए, ज़ीरो। इसीलिए हम इन्हें ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल कहते हैं। कि क्या कहना चाह रही हूँ मैं, x की वो वैल्यूज़ जिस पर कि गिवन पॉलिनॉमियल हमारा ज़ीरो हो जाए, तो वही हर वो वैल्यू जहाँ जहाँ पे ये पॉलिनॉमियल ज़ीरो हो जाएगा वही वैल्यूज़ हमारी क्या होंगी, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल। लेट अस सपोज दैट हमें क्या चाहिए, ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए पॉलिनॉमियल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए हमारे पास, ज़ीरो। इट मीन पॉलिनॉमियल हमारा है 3x + 4 = 0। तो जब 3x की वैल्यू मैं फाइंड आउट करूँगी तो दिस वुड बी 4 और x की वैल्यू -4/3। इट मीन अगर मैं हमारी इस पॉलिनॉमियल में x की वैल्यू -4/3 पुट करूँगी तो ये पूरा पॉलिनॉमियल क्या हो जाना चाहिए, ज़ीरो। अगर इस रखने पर वैल्यू ज़ीरो आएगी तो जो भी हमारे पास x की वैल्यू आई इज़ ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होते हैं। अब बात करती हूँ मैं आपके इसकी एक छोटी सी बेसिक एक्सरसाइज है हमारी 2.1। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ ग्राफ आपको गिवन है, हमें वो बताना है देखकर ही कि हमारे पास सोल्यूशन क्या होगा। द ग्राफ ऑफ y = px। सपोज ये हमारे पास एक ग्राफ गिवन है y = px, किसी पॉलिनॉमियल का है। आर गिवन, फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़, यानी कि नंबर ऑफ ज़ीरो करने, यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसे हम कैसे फाइंड करेंगे, अब ये मेरे पास एक गिवन ग्राफ है, ये हमारा एक्स से ये x' है, ये हमारा ओरिजिन 0 है। ये हमारे पास पॉलिनॉमियल एक गिवन है कि मीन्स इस तरीके की स्ट्रेट लाइन हो रही है। अच्छा, इसे देखकर ही हमें समझ में आता है ज़ीरोज़ का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ एक्स की। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो ये क्या, ये ग्राफ हमारी इस एक्स एक्सिस पे कहीं भी टच हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो जब हमारा कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस पे टच ही नहीं होगा तो इसके कितने नंबर ज़ीरोज़ होंगे, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे, तो इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरो होंगे ज़ीरो। एक भी ज़ीरोज़ हमें नहीं मिलेगा, इट मीन हमें एक्स की वैल्यू एक भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे कहीं पे भी हमारा टच हो ही नहीं रहा है। इसलिए इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे, ज़ीरो। बहुत सिंपल है ग्राफिकल मेथड में फाइंड आउट करना कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कैसे होंगे। हमारा जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को जितने टाइम्स टच करेगा उतने ही नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हमें हमारे इक्वेशन में मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे सेकंड ग्राफ की। इस पर हमें दिखाई दे रहा है कि हमारा ग्राफ ये रहा और इसने एक्स एक्सिस को कितने बार टच किया है, जस्ट इस पॉइंट पे। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे इसके, ओनली 1। सिमिलरली हमारे पास जो थर्ड ग्राफ है, यह ग्राफ हमें गिवन है, एक्स एक्सिस हमारी ये रही। इस एक्स एक्सिस पर इसने एक बार यहाँ टच किया, एक बार यहाँ टच किया और 1 मोर टाइम यहाँ टच किया। तो पूरी एक्स एक्सिस को इसने 3 टाइम्स टच किया, तो इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे हमारे, 3।
इसी तरीके से जब हम इसमें चेक करेंगे तो नंबर ऑफ़ ज़ीरो एक्स एक्सिस को, ये पूरी हमारी एक्स एक्सिस है, ज़रूर नहीं है नेगेटिव है पॉजिटिव है, वैल्यूज़ हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकती है। इसीलिए हम सिर्फ यही चेक करना है कि हमारी एक्स एक्सिस को ये कितने टाइम्स कट करेगी। तो ये कर्व है हमारे पास, इसने हमारे इस एक्स एक्सिस को 2 टाइम्स कट किया, तो इस पर हमारे लिखेंगे नंबर्स ऑफ ज़ीरोज़ इज़ 2। अब एक फिफ्थ की बात करते हैं। तो ये ग्राफ हमें गिवन है, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई है और ये हमारे पॉइंट हो गए कि जब भी इस कर्व के कम से कम 4 पॉइंट्स हमारी एक्स एक्सिस को टच कर रही है। तो इसके ज़ीरोज़ क्या होंगे, नंबर ऑफ़ ज़ीरो दैट इज़ 4। बात करेंगे इसकी, तो ये हमें कर रहा है 1 2 3, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे इसके, 3। तो इस तरीके से ये एक छोटी सी एक्सरसाइज थी, इंट्रोडक्शन भी इसमें ही था इसका, और सिर्फ इसमें ग्राफिकल मेथड के थ्रू ही आपको बताना था कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। सो अगर आपको मेरी पढ़ाई हुई लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ like my channel, subscribe and share with your friends. Thank you.